हाय स्टूडेंट्स, ग्रामर के प्रैक्टिस सेशन में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर के प्रैक्टिस सेशन में मॉडल्स के PYQ का सॉल्यूशन करेंगे और आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन हम लोग अभी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले मॉडल्स और साथ में हम लोग हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। अब सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं मॉडल्स में। सबसे पहले कहता है नो द आंसर। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, नो द आंसर यू। अब यहाँ पे हैव और डिड, ये हैव और डिड मॉडल्स आते नहीं हैं। मॉडल्स आपका दो गो है, आउट और माइट। मॉडल्स की अगर बात की जाए तो आपके दो हैं, आउट और माइट। तो आउट के साथ भी कहानी यह है कि आउट के साथ टू आता है। आउट अकेले नहीं आता मॉडल्स में, आउट के साथ जो कहानी है कि आउट के साथ टू आएगा, तो टू इसमें है नहीं, इसलिए हैव खत्म हो गया, आउट टू खत्म हो गया और डिड भी खत्म हो गया। बच गया आंसर माइट। सी माइट नो द आंसर, यानी माइट संभावना, कम पॉसिबिलिटी को बताने का काम करता है, इसलिए माइट के यहाँ पे आंसर होगा। फिर कहता माई फ्रेंड एंड आई। माई फ्रेंड एंड आई एवरी डे। अब यहाँ पे देखिए एवरी डे प्रेजेंट इंडिफिनिट को इंडिकेट करता है और यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू या डज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे डू या डज, हैव तो होगा नहीं, हैव आवर होमवर्क बिल्कुल नहीं होगा। मैं और मेरा दोस्त तो डू हो जाएगा, डज होगा नहीं, और हैज रन तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे ये चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। अब कहानी को देखते हैं, अगली बात को कहता है, अगला क्वेश्चन है अगला जो सवाल है वो सवाल यह है कि बी पंक्चुअल। पंक्चुअल का हिंदी होता है समय पर के पाबंद। तो बी आउट टू, अभी बताएं कि आउट के साथ टू की कहानी आती है, इसलिए आउट टू होगा नहीं यहाँ पे, तो आउट खत्म हो गया। अब यहाँ पे माइट जो है, माइट लेस पॉसिबिलिटी को बताने का काम करता है। तो माइट जब लेस पॉसिबिलिटी को बताने का काम करता है, इसलिए माइट भी नहीं होगा और आउट टू भी नहीं होगा। और मे भी पॉसिबिलिटी बताने का काम करता है, अधिक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, इसलिए मे भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा, ये मस्ट होगा। बी मस्ट बी पंक्चुअल, हमें अवश्य पंक्चुअल समय का पाबंद होना चाहिए, ये कहानी बताया है। हैव यू सम मोर टी, ये आपका क्वेश्चन टैग का प्रश्न इसमें है और क्वेश्चन टैग की कहानी कहता है हैव एक वर्ब है और जब भी V1 से कोई वाक्य शुरू होता है तो वो क्वेश्चन टैग में विल यू या वांट यू का ही प्रयोग होता है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं इसको, और इंपेरेटिव सेंटेंस में विल यू या वांट यू का ही प्रयोग होता है और किसी का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए मस्ट यू खत्म हो गया, कैन यू खत्म हो गया और शुड यू भी खत्म हो गया, इसका आंसर वांट यू हो गया। ये इंपेरेटिव सेंटेंस की कहानी है। कहता हैव यू सम मोर टी, कहता क्या है कि हैव यू सम मोर टी का मतलब तुम और कुछ चाय लोगे, यानी और ज्यादा चाय लोगे, ये कहानी बता रहा है आपको। फिर कहता है स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी नदी को तैर कर पार करना, तो ये तुम्हें एबिलिटी की बात कर रहा है, तुम्हारे अंदर कितनी योग्यता है, शक्ति है, क्षमता है। तो शक्ति और क्षमता योग्यता को बताने के लिए एक ही वर्ड का प्रयोग होता है प्रेजेंट में, और वो है कैन, इसलिए इसका आंसर होगा कैन। डेयर नहीं होगा, नीड नहीं होगा, मे हैव नहीं होगा। यू टेक इट वेरी इजी, टेक इट वेरी इजी की बात करेंगे हम लोग। तो जब टेक इट वेरी इजी की बात करेंगे तो कहता है कि ही डिडंट, यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट, फिर क्वेश्चन टैग वाली बात है और प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट यू के साथ तो डू लगता है, तो डिड यू खत्म हो गया, वांट यू खत्म हो गया, मस्ट यू खत्म हो गया, आंसर हो गया डोंट यू। और क्वेश्चन टैग की खासियत है कि अगर वाक्य आपका अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, अगर वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। यानी नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव बनाना। यहाँ पे देखिए कोई नेगेटिव का सेंस नहीं है, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाए हम लोग। अब कहता है ही सेड दैट। अब कल भी इस बात की चर्चा की है पिछले क्लास में भी कि सेड
V2 है तो V2 के साथ V2 ही आएगा। अब जरा देखिए, वांट V2 नहीं है, कैन V2 नहीं है, और नीड का V2 भी नीडेड होता है, इसलिए नीड भी नहीं V2, आंसर खाली वुड होगा क्योंकि यही एक V2 है, पास्ट है। नाइदर ऑफ टू मेन, इसकी कहानी नाइदर ऑफ, देखिए नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, नन ऑफ, ये सब के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा, ये ठीक है, लेकिन वर्ब जो होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। कहानी ये आता है, इसलिए यहाँ पे मॉडल्स की कहानी को नहीं, क्योंकि डन जो है और मॉडल्स के बाद कभी भी V1 को छोड़ के कोई और रहता ही नहीं है, इसलिए ये खत्म हो गया। अब आंसर सिंगुलर है तो सिंगुलर हैज होगा, हैव होगा नहीं इसका आंसर। अब चिकन एंड राइस, ये भी सिंटेक्स का एक तरह से क्वेश्चन है। कहता है चिकन एंड राइस, चिकन और राइस को मिला के खाया जाता है, माई फेवरेट डिश। अब जब आहार बना रहे हैं, डिश मैंने होता आहार, खाना, भोजन, जब आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन के रूप में ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो भोजन के रूप में क्या होगा, भोजन के रूप में ये सिंगुलर होगा, और जब सिंगुलर होगा तो इसका आंसर होगा इज, और हैड नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, और हैव भी नहीं होगा। क्वेश्चन 9 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 से फिर से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की कहानी क्या कहता है? 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राजेश इज स्टिल सॉर्टिंग। ये भी क्वेश्चन टैग वाला सवाल है, और इज यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन टैग की एक और खासियत है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब उधर जाएगा। जब इज है यहाँ पे तो यहाँ पे इज लिख देंगे, और चूंकि नेगेटिव नहीं है तो इजंट करना होगा। और राजेश नाउन कभी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनता नहीं, इसलिए प्रोनाउन यहाँ इजंट ही, और इजंट ही ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए डी इसका आंसर होगा। ये खत्म हो गया कहानी। अब कहता है यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। कहता है तुमने कभी भी ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए तुमने कभी भी ब्रेड एंड बटर नहीं लिया है, तो ब्रेड एंड बटर नहीं खाया है, तो यू हैव नेवर हैव, तो इसका आंसर हैव यू। आप लेने के सेंस में हैव यू भी इसको रख सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। अब बाकी डू यू और डोंट यू और डोंट दे। हाँ, एक चीज और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इच्छा है कि सर डू यू कर ले, तो डू यू ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आप डू यू भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए, जब भी दो ऑप्शन टकराएं, दो ऑप्शन एक साथ मिल जाएं, तो उनमें से पहले ऑप्शन को ही चॉइस में रखा जाता है, इसलिए हैव यू इसका आंसर सही हो जाएगा। कहता है क्विट, यहाँ क्वाइट है, एक वर्ड होता है क्विट, क्वाइट माने शांत, और एक वर्ड है क्विट, QUITE, क्वाइट, ठीक है। इस क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, और एक इसका मतलब हुआ बिल्कुल, इसका मतलब हो गया बिल्कुल। और एक वर्ड है QUIT, क्यूट, इस क्यूट का मतलब होता है छोड़ना, जिसको त्यागना बोलते हैं हम लोग। तो दो वर्ड है, तीन वर्ड आपने, इस क्वाइट का मतलब होता है शांत। कहता है कि हम लोग को अवश्य शांत रहना चाहिए। कहाँ भाई? लाइब्रेरी में। तो अवश्य की कहानी आई, और अवश्य की कहानी अवश्य चाहिए के लिए मस्ट का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल होगा। मस्ट नेगेटिव तो होगा नहीं यहाँ पे। अब कहता इफ यू, यहाँ क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, इफ यू इनवाइट नहीं होगा, इनवाइटेड होगा। इफ यू इनवाइटेड मी, यदि तुम मुझे निमंत्रण दिया हुआ था, निमंत्रित किया होता, तो मैं आया होता, संडे निश्चित रूप से पहुंचा होता, आया होता, तो निश्चित रूप से तो इसका आंसर वुड हो जाएगा, और कोई आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V2, V2 के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 का प्रयोग होता है। ये कंडीशनल सेंटेंस की बात है। अब कहता दे रैंक 8, तो बाई इट एट, एक इसका हिंदी हो गया अब तक। इसकी हिंदी की बात करेंगे हम, अब तक या अभी तक, अब तक या अभी तक, अब तक या अभी तक, अब तक या अभी तक। इसका प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में होता है। तो ये जो एट है नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं होगा और हैज नहीं होगा। अब हैवंट और हैजंट, तो दे के साथ हैवंट का प्रयोग होता है, हैजंट का बिल्कुल नहीं होता है। अब कहता है यू रीड दिस लेटेस्ट, लेटेस्ट का हिंदी होता है नवीनतम, सबसे नया। कहता है तुम्हें सबसे नया लेटेस्ट बुक पढ़ना चाहिए। अब देखिए बउआ, दूगो आउट के साथ टू रहेगा,
यूज के साथ टू रहेगा, तब जाके दोनों सही होगा। तो अब दोनों के साथ टू है नहीं, इसलिए दोनों गड़बड़ हो गया यहाँ पे। और बर तो होगा नहीं, जब सलाह दिया जा रहा है तो इसका आंसर शुड होगा। शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए होता है। द काउंसिल मेड ए डिसीजन, बहुत प्यारा सवाल है। काउंसिल जो है ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन यहां देखिए इट्स लगा दिया, तो ये इट्स बताया कि ये सिंगुलर है, ये इट्स बताया कि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर का प्रयोग होता है, सबसे बड़ी बात। और काउंसिल कलेक्टिव नाउन जब यूनाइटेड सेंस में, यूनाइटेड सेंस मतलब एकजुट होकर के काम करेगा तो वो सिंगुलर होगा, और बटा हुआ के रूप में काम करेगा तो वो प्लूरल होगा। यही कलेक्टिव नाउन का रूल होता है। इसलिए इसका आंसर होगा द काउंसिल हैज, और कुछ नहीं होगा क्योंकि मेड है, हैविंग भी नहीं होगा। 16 तक यहाँ पे कहानी हमारी क्लियर हो गई। अगर किसी विद्यार्थी को समस्या हो किसी भी चीज़ को, तो वो अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं कि सर हमारे साथ ये समस्या है, हम उसका भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप अपनी समस्या हमारे पास पहुंचाएंगे, तभी तो हम इसके बारे में सोचेंगे कि विद्यार्थियों को क्या समस्या हो रही है। अब देखिए ईच चाइल्ड, तो बउआ कल भी पिछले क्लास में भी शायद इस बात पे हमने चर्चा किया था कि कभी भी, इसलिए कहते हैं हमारे वीडियो जो है ना वो रेगुलर आप देखते रहिएगा तो आपको बेनिफिट होगा, रेगुलर नहीं देखिएगा तो प्रॉब्लम आएगा। अब देखो ईच और एवरी के बाद कभी भी कोई भी नाउन आए उससे मतलब नहीं है, ईच है या एवरी है या ईच एंड एवरी है, अगर ऐसा रहेगा तब उस स्थिति में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे जब सिंगुलर की बात आती है तो सिंगुलर में तो खाली हैज होगा आंसर, और तो कहीं कुछ है ही नहीं, देख लीजिए, क्योंकि है प्लूरल होता है और प्लूरल होता है और सच तो आएगा नहीं। अब कहता है देखो डू यू वांट, अब भाई हाउ, तो हाउ के साथ कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की कहानी और इंटरोगेटिव का जब सेंटेंस को पढ़ाएंगे, सेंटेंस के वीडियो बनाएंगे, यानी सेंटेंस के बारे में बताएंगे, तब जाके इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि कंपाउंड कैसे बनता है। तो यानी हाउ के साथ यहाँ पे हाउ मेनी रहता तो संख्या बताता, लेकिन हाउ के साथ मच आएगा तो हाउ मात्रा बताएगा, हाउ मच, और यहाँ फ्यू नहीं आएगा, सम भी आएगा और लिटिल भी नहीं आएगा। अब कहता है द कॉस्ट ऑफ पेपर प्रिंटिंग, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, यानी पेपर एंड प्रिंटिंग। अब देखो कॉस्ट की बात कर रहा है, कीमत, और कीमत, कॉस्ट होता है क्रैमुल और प्राइस होता है बिक्रैमुल। क्रैमुल की बात कर रहा है, जब क्रैमुल की बात कर रहा है बउआ तो कॉस्ट तो सिंगुलर ही होगा, तो सिंगुलर होने की बात है, हैव नहीं होगा, आर नहीं होगा, खत्म हो गया। अब हैज, तो हैज के साथ टू और हाई ये सुटेबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर इज होगा। अब देखो ऑल कमिंग्स एंड गोइंग्स, अब ऑल कमिंग्स एंड गोइंग्स ये समस्या देता है, कहता आना और जाना, फॉरबिडन, फॉरबिडन माने होता है छिपा हुआ, अब फॉरबिडन मतलब होता है छिपा हुआ। अब फॉरबिडन की अगर बात की जाए, सबसे पहले एक बात को ध्यान रखना है, हैज है फॉरबिडन, अब आना और जाना छिपा हुआ है तो छिपाया गया है ना, छिपा हुआ है थोड़ी, छिपाया गया है। और ये वाक्य पैसिव में है तो पैसिव में हैज और हैव तो आएगा नहीं, भीतरी के साथ बाज या बर आएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे तो ऑल कमिंग्स एंड गोइंग्स, ये एक फ्रेज है किसके बारे में, क्योंकि ये निश्चितता नहीं है, ये ऑल लगने से, ऑल जो है कोई जरूरी नहीं है कि ऑल लग गया तो ये प्लूरल है, ये सिंगुलर का इंडिकेट किया हुआ है, और सिंगुलर का इंडिकेट करने के वजह इसका आंसर होगा वाज, जिसको हम लोग कहते हैं सभी आवागमन, ऑल कमिंग एंड गोइंग, यानी आने जाने की प्रक्रिया एक तरह समझ लीजिए, और प्रक्रिया जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, ये बात को ध्यान में रखना है। इज दियर, अब कहता है इज दियर, इज आ गया भाई, दियर, मनी इन योर पॉकेट, तुम्हारे पैसे जेब में क्या है भाई, और मनी, मनी एक अनकाउंटेबल है नाउन है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मोर कभी आएगा नहीं, एनी। अब यहाँ पे सवाल पूछ दिया भाई, मेनी तो आएगा नहीं, मेनी खत्म हो गया, अब बच गया एनी या मच। अब कहानी कहता है कि एनी आएगा कि मच आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब एनी का प्रयोग नेगेटिव में भी होता है, इंटरोगेटिव में भी होता है, एनी का प्रयोग नेगेटिव में भी होता है और इंटरोगेटिव में भी होता है। सबसे बड़ी बात यह है। तो एक चीज और है, कहता है कि तुम्हारे पॉकेट में मच मनी, क्या काफी पैसा है तो आपके जेब में, इसे आंसर यहाँ पे मच मनी करेंगे, क्योंकि एनी मनी थोड़ी आएगा, एनी मनी जब रहबे करता पैसा है तब ना पूछ रहा है, लेकिन मच मनी काफी पैसा,
ज़्यादा पैसा अगर, अब यही कहानी को अगर मच की जगह अब ज़्यादा पैसा को इंडिकेट कर तो मच नहीं, इसका आंसर सही होगा मोर। तो ज़्यादा मोर ही कर लेते हैं क्योंकि पैसा है तब तो इसके बाद की चर्चा की गई। फिर कहता है यू गिव अप स्मोकिंग, यानी तुम्हें स्मोकिंग, स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान, धूम्रपान अवश्य छोड़ देना चाहिए, तो यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। यूज के साथ टू आता है, खत्म हो गया। अब देखिए आई कुड सिंग, आई वुड सिंग, वुड हैव सिंग। अब देखिए सीधी सी बात है, आई कुड सिंग मैं गा सकता था, आई वुड हैव संग मैं गाया होता। अब देखिए जब कहता है तो यहाँ तो भाई जब तक होगा, अनटिल मैंने जब तक नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए इफ़, तो आएगा नहीं क्योंकि इफ़ शर्त को बताता है। सबसे पहली बात है इफ़ जो है वो शर्त को बताता है, इसलिए इफ़ आएगा नहीं। इफ जो है या अनटिल, और अनटिल जो है अनटिल टिल तो जब तक नहीं को बताता है, और यहाँ बिकॉज जो है, बिकॉज यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि आ गया, टिल भी नहीं आएगा और अनटिल भी नहीं आएगा, इसका आंसर इफ ही होगा। इफ आई कुड सिंग, यदि मैं गा सकता था तो आई वुड हैव सिंग, मैं जरूर गाया होता। ये नहीं बता रहा यदि मैं गाता, यदि कंडीशन ही रख रहा है भाई, शर्त ही बता रहा है। और हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस, दो नाउन एक साथ है और यहाँ दो नाउन की बात कर रहा है, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है ना, और एक ही व्यक्ति है तो एक ही व्यक्ति है तो सिंगुलर होगा, इसलिए हैज नहीं होगा और आर भी नहीं होगा और हैव भी नहीं होगा। और क्वेश्चनेबल, अनक्वेश्चनेबल जिस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सके, जिस भी शब्द के अंत में एबल हो, तो एबल का हिंदी होता है के योग्य या के लायक। जिस भी शब्द के अंत में एबल हो तो उस एबल की हिंदी होती है के योग्य या के लायक। तो उसकी जो ईमानदारी है वो अनक्वेश्चनेबल है, यानी उस पर प्रश्न उठाया नहीं जा सकता है, उस पर प्रश्न उठाया नहीं जा सकता है। चलिए देखते हैं 24 तक हो गया कहानी, अनक्वेश्चनेबल वाला है। अनक्वेश्चनेबल क्वेश्चन माने होता है प्रश्न उठाना। चलिए रेशम बाउट व्हाट ही वांटेड। अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या कर रहा है, कर रहा है ये पैसिव वाली, सॉरी क्वेश्चन टैग वाली बात आई, और ये 2021 में आया हुआ सवाल है। देखिए सारा सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही हम डिस्कस कर रहे हैं, PYQ, इसलिए हम बोल रहे हैं PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले कहता है कि रेशमा बाउट व्हाट शी वांटेड, तो बाउट खरीदी, और बाउट की अगर बात करेंगे तो ये तो पास्ट है, तो बाउंट आएगा नहीं पास्ट के साथ, कांट आएगा नहीं और कैन भी नहीं आएगा, आंसर हो गया डिडंट सी। फिर कहता है सी विल बी, इसमें कोई डाउट नहीं है, सी विल बी एबव 40, ये तो कल क्लियर बता रहा है, नीड नॉट नहीं होगा, आवश्यकता नहीं, यूज टू आदत बताता है, भी नहीं होगा, ऑट टू नहीं है, इसलिए। अब कहता है ही हैज ब्रोकन हिज लेग, कहता है ही हैज ब्रोकन हिज लेग, वह अपना पैर तोड़ चुका है। अब भाई बोल रहा है पैर तोड़ चुका है तो फुटबॉल खेल सकता है, नहीं ना, तो फुटबॉल नहीं खेल सकता है, तो इसलिए नीड नॉट नहीं होगा, मस्ट भी नहीं होगा और शुड भी नहीं होगा, कांट हो जाएगा, क्योंकि शक्ति, उसकी शक्ति और क्षमता में ही प्रॉब्लम आया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर प्ले फुटबॉल कांट हो जाएगा। फिर कहता है ही कम विद अस, अब ही कम विद अस, वह आएगा हमारे साथ, तो भाई इसका आंसर तो आएगा, इज तो होगा नहीं क्योंकि इसके साथ भी बनाता नहीं। डू ही कम, वह मेरे साथ आता हमारे साथ, तो सबसे पहले हम बिल ही कर लेते हैं, बिल ही कम विद अस, क्या वह मेरे साथ आएगा, हमारे साथ आएगा, ये ज्यादा सही है। फिर कहता है दैट इज स्ट्रेंज, क्या स्ट्रेंज है भाई, विचित्र है, कि आवर किड्स हमारे बच्चे, अब देखो विचित्रता कहानी, देखो सेंटेंस के लॉजिक को समझ लो, कहता है विचित्र है, क्या विचित्र है भाई, कि हमारे बच्चे टीवी सीरियल्स नहीं देखते हैं, डू नॉट वॉच टीवी सीरियल्स, ये कहानी है, क्योंकि कथन बता रहा, विचित्र बात बताएगा था ना। अब बच्चे जो है आजकल टीवी या कार्टून से तो चिपके रहते हैं, और बच्चा टीवी नहीं देख रहा है, इसका मतलब यही विचित्र वाली बात है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डू नॉट हो जाएगा, आर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा। अब कहता है द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, वाह क्या बात है। देखिए ये आर्टिकल की कहानी है कि जब ये आर्टिकल दोनों नाउन के पहले होगा तो दो व्यक्ति हो जाएगा, लेकिन एक ही व्यक्ति के पहले है तो इसलिए एक होगा। स्कॉलर का हिंदी होता है विद्वान और पोएट का मतलब होता है कवि। कहता है कि महान विद्वान और कवि क्या हो गया भाई, डाइड, मर चुके हैं, यानी मर चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हैज डाइड, हैव आएगा नहीं क्योंकि एक ही व्यक्ति है।
यही तो आपको हैव कंफ्यूज करने के लिए दिया। कहता एंड लग गया तो दो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही व्यक्ति है। और आई डज नॉट, बिल्कुल नहीं, आई के साथ डज नहीं आता है। स्पीक के साथ हैव नहीं आएगा। कहानी ये है, इसलिए आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश, ये आंसर सही हो जाएगा। ड्राइवर्स ड्राइव ओवर स्पीड लिमिट, अच्छा ये अब यहां पे ड्राइवर्स की बात कर रहा है, कह रहा है ड्राइवर्स, यानी जो ड्राइवर्स हैं उनको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। क्या नहीं चलाना चाहिए भाई? स्पीड ओवर लिमिट, यानी स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आंसर हो जाएगा मस्ट नॉट, मस्ट नॉट ड्राइव, अवश्य नहीं होना चाहिए, तो इसलिए शुड नहीं होगा, चलाना थोड़ी चाहिए। फिर कहता है माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, कहता है वुड यू माइंड, माइंड मैंने होता है बुरा मानना, और माइंड के बाद कल भी बताए थे V4 आता है, एकदम सही है, माइंड के बाद V4 आया हुआ है। फिर कहता है तो वुड यू माइंड, कहता है क्या तुम बुरा नहीं मानोगे, आप बुरा नहीं मानोगे फॉर मोमेंट, थोड़ा देर के लिए खड़ा होने के लिए, इसलिए शुड कुड और कैन ये सब कुछ नहीं आएगा इसके साथ। फिर कहता है यू नॉट गो टू अटेंड मीटिंग, कहता तुम्हें मीटिंग कर अटेंड, मीटिंग में शामिल होने की कुछ आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता का एक ही वर्ड है नीड, इसलिए कैन नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा। देख लो कहानी क्लियर है। यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, कहता है कि तुम घोड़े की सवारी नॉन स्टॉप फॉर आवर, घंटों से कर रहे हो। जब घंटों से कर रहे हो भाई तो यू मस्ट बी टायर्ड, तो बहुत थक गए होगे। तो मस्ट है कहीं पे, बिल्कुल है, देख लीजिए यहाँ पे हो गया यू मस्ट बी टायर्ड, तुम अवश्य थक गए होगे, इसलिए कैन नहीं आएगा, आउट नहीं आएगा, उड नहीं आएगा। कहानी यहाँ तक क्लियर हो गई। अब ये कहानी था मॉडल्स की, मॉडल्स था, साथ में ऑक्सिलरी वर्ब भी था। कुछ ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ और प्रश्न देखिए आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ और प्रश्न है यहाँ पे। अब ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ और प्रश्न क्या है? अब देखिए कहता है योर फादर गॉट अ नाइस कार, तो तुम्हारे पिता, तो पिता की जब बात किया तो पिता के पास, तो कहता है कि तुम्हारे पिताजी के पास तो हैज होना चाहिए, गॉड फितरी है, तो यहाँ पे हैज आंसर होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हैज। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मेरे बउआ हैज होगा, क्योंकि पिताजी सिंगुलर होते हैं, ये क्लियर कट है। कोई भी रिलेशन मैंने बताया है सिंगुलर होता है। अब कहता है हेलो ईट, ईट भी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, एम खत्म हो गया, आर पहले खत्म हो गया, क्योंकि एम तो खाली आई को छोड़ के और किसी के साथ लगता ही नहीं, एम आई को छोड़ के किसी के साथ तो लगता ही नहीं है। फिर देखो क्या कहता है ईट, इट वॉज नाइस टू मीट यू, इट इज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलना अच्छा है, तो आपसे मिलना अच्छा है, तो इसलिए ज़्यादा सही पहले इज पे फोकस करना है, प्रेजेंट पे, पास्ट पे पहले फोकस थोड़ी होता है। अब कहता है हु बउआ जब कभी भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा ना तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, तो हु इज हो जाएगा, हु इज ऑन द फोन, फोन पर कौन है, कौन बातचीत कर रहा है, बर होगा नहीं, एम होगा नहीं, आर होगा नहीं, खत्म हो गया। अब कहता है माई अंकल, माई अंकल भी जो है वो सिंगुलर है, तो माई अंकल। अब सबसे बड़ी बात है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मी है ना, तो हैज बीन मेरे लिए रखते हैं, क्या रखते हैं भाई, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी मैं उनके प्रेरणा से काफ़ी प्रभावित हूँ, यानी मैं उनसे प्रेरित हूँ, इसलिए बाज बीइंग नहीं होगा, बिल भी नहीं होगा, इज बीइंग भी नहीं होगा, हैज बीन होगा। अब दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, हैज यू बिल्कुल नहीं, हैड यू बिल्कुल नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि डिड यू हैव दैट, क्या तुम्हारे पास है वो ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, जो तुम्हारे लिए बनाया गया है, ये कहानी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 का आंसर डी होगा। देख लीजिए फिर कहता है बी फॉरगेट, फॉरगेट है भाई, टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर, फॉरगेट V1, और V1 हैज टू तो नहीं आएगा, हैज टू और हैव टू बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हैज टू हैव टू का प्रयोग फोर्स दबाव डालने के लिए होता है, तो बी मस्ट नॉट फॉरगेट, कि मस्ट फॉरगेट हमें नहीं भूलना चाहिए, अवश्य नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं भाई, तो चिकन को आउट करना है किससे, फ्रीजर से, फ्रीजर से आउट करना है, तो बी मस्ट नॉट होना चाहिए आंसर इसका, मस्ट भी नहीं होना चाहिए। कहानी देख लीजिए फिर कहिए, कहता आई विश, भाई बउआ आई विश का मतलब होता है काश, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहता तो बर आता, लेकिन बर कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए कैन और यूज तो पहले खत्म हो गया।
अब यह शुड उड, तो इसका आंसर होगा उड। जब भी कल्पना की बात आती है तो उड होता है। आई विश, काश, ही वुड गेट वेल सून, काश वह जल्दी ठीक हो जाता। गेट वेल सून मतलब काश वह जल्दी ठीक हो जाता। चलिए अच्छी बात है। अगली कहानी थोड़ी सी बच रही है अब। चलिए अब कहता है आई स्विम व्हेन आई वाज यंग, यानी जब मैं जवान था तो तैर सकता था। तो सकता था के लिए कुड, पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए कुड का प्रयोग होता है। भूतकाल की योग्यता और क्षमता को बताने के लिए कुड का प्रयोग होता है। अब कहता है लेंड मी योर बुक, अब कहता है उधार देना। लेंड माने होता है उधार देना, अब बोरो का मतलब होता है उधार लेना। कहता है क्या तुम मुझे अपना किताब उधार दोगे, तो विल यू, इसका जाहिर ज़्यादा सही आंसर होगा क्योंकि तुम पूछ रहे हो। मस्ट और हैव सब तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। रूल्स बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट, एट ऑल कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर, हर हाल में, जिसको हम कहते हैं। तो कहता है ऑब्जर्व यानी रूल का तो पालन होना चाहिए, तो रूल शुड भी होना चाहिए भाई। तो यहाँ पे बाकी तो कुछ नहीं आएगा। फिर देखो कहता है बी कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल, रेशियल माने होता है, रेशियल माने जातीय, प्रिजाइज का मतलब होता है पक्षपात, यानी जातीय पक्षपात से हमको अपने देश से क्या रखना चाहिए, तो फ्री रखना चाहिए। कीप आवर कंट्री फ्री रखना चाहिए। तो चाहिए के लिए तो एक ही वर्ड आता है, वो है शुड, और तो कोई आएगा नहीं। देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछता है, एकदम आसान सा, लेकिन बच्चे ध्यान ही नहीं देंगे तो देखिए बिना पढ़े ग्रामर सॉल्व नहीं होगा। ये सॉल्यूशन एकदम साफ साफ है। अब यहां भी आइए, कहता आई वुड हैव ब्रिंग, आई वुड हैव बाउट अ न्यू कार फॉर हर, बट कहता है मैं उसके लिए नया कार खरीदा होता, बट इट, अब इट जो है, इट तो सिंगुलर लेगा अपने बात, और इट सिंगुलर लेगा तो कैन बिल्कुल नहीं आएगा, और बर और आर बिल्कुल नहीं। इसका आंसर हो गया इट वाज। पास्ट के साथ यहां भी वुड है तो पास्ट ही था, सबसे बड़ी बात है। अब कहता है ही ड्राइव टू वर्क, तो यहां पे हैज नहीं आएगा, हैज तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो कौन आएगा, डोंट डू तो आएगा नहीं। आंसर इसका हो गया डू ही ड्राइव टू वर्क, यानी क्या वो काम करने के लिए चलाता है, सबसे बड़ी बात यह होता है। अब देखिए कहता है गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, टुमारो माने आने वाला कल, भविष्य की, और भविष्य फ्यूचर में जाता है, और फ्यूचर के साथ हम लोग शैल या बिल लगाते हैं, और कुछ की कहानी इसमें आती नहीं है। ये आपका मॉडल्स और ऑब्जुलरी वर्ब के, और साथ में कुछ क्वेश्चन टैग के भी थे। इन सभी प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन आपको दिया। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया और आप भी चाहते हैं कि आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है, आपके कुछ मित्रों का भी फ़ायदा हो, तो उनको भी, आपको पता है कि हमारे जो चैनल है इंग्लिश गुरु बिहार शरीफ, इसको सब्सक्राइब करके और भाई बेल आइकन घंटी तो जरूर बजाइएगा, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।